महाराष्ट्र लोकांचे मत, लोकांचा विश्वास, आमची बातमी। यही शिविर एक्चुअली सिर्फ हरसुल एरिया के लिए रखा हुआ था हमारा, हरसुल जो प्रभाग है उसके लिए। तो उसमें तकरीबन 100 लोग आए, 100 लोगों को पेशेंट हमने देखे और उसमें जो है तो मेडिसिन वगैरह शुरू की। और अगर वो लोग रेगुलर फॉलोअप वगैरह करते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल दारू मुक्त रहेंगे। दवा गोलियाँ उनको मेडिसिन वगैरह शुरू की गई और उनको अच्छे से सलाह भी दिया गया उस पर। आजकल ज़्यादा शराब की एडिक्ट जो है नौजवानों में ज़्यादा दिखाई देती है। हाँ, नौजवानों में ज़्यादा रहता है इसलिए कि उनको लगता है कि भाई चलो ठीक है, देखो नई चीज़ है, कोई उसमें क्यूरियोसिटी रहती है, उनको लगता है कि थोड़ा उसमें फैशन है, अच्छा है, ऐसा लगता है। इस वजह से वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें। नहीं, क्यूरियोसिटी की बात अलग है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन का बात जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवेलेबिलिटी ईजी है, पैसा है उनके पास और दारू खुद आसानी से अवेलेबल है। कितने हर जगह, हर 10 कदम पे एक दुकान आपको मिलती है लाइसेंस की। उस वजह से इजीली अवेलेबल होने की वजह से लोग ज़्यादा वो करते हैं उसको। नैराश्य की जो भावनाएं हैं तरुणों में, नौजवानों में, नैराश्य की भावना तो ठीक है, नैराश्य की भावना है तो डॉक्टर्स के पास उनको जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास। शराब से थोड़ी उसके मसले हल हो जाएंगे। ये है कि मेडिसिन वगैरह रेगुलर लेना चाहिए तो हो सकता है वो सब ठीक ठाक रहेंगे, वो रहेंगे। इसके बारे में जो है ना, पॉलिटिकल जो लोग हैं उनकी भावना जो है कि नौजवान जो है जो शराब के अंदर रहेंगे तो वो अपने को ज़्यादा ये नहीं करेंगे। ये भी उसका रीज़न है। सॉरी, उस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। अभी ज़बरदस्ती तो शराब पिला नहीं सकता है। हर कोई जो भी पी रहा है वो अपनी अपनी मर्जी से पी रहा है, इसलिए किसी पे भी उसको कोई एलिगेशन देकर या इल्ज़ाम देकर कोई मतलब नहीं। आप खुद अपनी मर्जी से पी रहे हैं और आप चाहें तो खुद अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं और उसके लिए पूरा आपके डॉक्टर्स है और वो कर सकते हैं आपको, तो आपको खुद को छोड़ना चाहिए उस पर। जो लोग नशे के अधीन हुए हैं, इन्होंने जो तो नशे से दूर होना चाहिए, इसलिए आप लोगों को क्या संदेश देंगे, क्या मतलब क्या मैसेज देंगे उनको? जो अधीन हो गए, सबसे पहले तो उनको खुद को समझना चाहिए कि भाई नशे से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि नशे में आप हमेशा पड़े रहेंगे तो जो है कि आपको जो डे टू डे लाइफ जो है, ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स जो भी गुजारना है वो मसले होते हैं। इसलिए आपको छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए और छोड़ने के लिए डॉक्टर्स आपके लिए यहाँ पर शहर में हैं अवेलेबल, जो साइकेट्रिस्ट हैं जो आपको दारू से कैसे दारू या कोई भी नशे से कैसे छुटकारा दिला जाते हैं उसके लिए आपके लिए अवेलेबल है। तो आप उनके सर्विसेज को अवेल करना चाहिए और उससे मुक्त होना चाहिए। तरुणाई नशे के अधीन जा रही है बहुत। तरुणाई को क्या संदेश देंगे जो युवा है, बच्चे हैं, बहुत नशे के इसमें? तरुणाई को सबसे पहले तो ये संदेश देंगे हम कि भाई आपका जो पर्पस है उसको आप उस पर आप मेहनत कीजिए और उसको हासिल करने की कोशिश कीजिए। और बाई चांस एक आध बार कभी आपको नाकामियाँ होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले बार भी होगी, आप उसको कोशिश करते रहिए। एक ये है कि कुछ लोग नाकाम होने के बाद जो है तो नशे के आदी, कुछ लोग जो है तो कामयाबी के बाद कामयाबी का जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं या नशा करते हैं। तो बेसिकली आपको जश्न मनाना है तो जाकर 4 जो ज़रूरतमंद है समाज में उनकी सर्विस कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, वो आपका ज़्यादा अच्छा जश्न होगा, बजाय इसके कि आप नशे में पड़े रहें या नशे के आदी हो। जिन लोगों को जैसा ये नशे की आदत पड़ चुकी है और वो अगर आपके संपर्क में आते हैं, आपका ट्रीटमेंट के लिए आते, तो आपका किस प्रकार उनका ट्रीटमेंट किया जाता है या समुपदेशन किया जाता है? सबसे पहले तो ये है कि हम उनको चेक करते हैं कि दारू की वजह से या कोई भी नशे की वजह से उनको क्या नुकसान हुआ है, फिजिकल या शारीरिक। उस एतबार से उसको मेडिसिन वगैरह ये वो शुरू करते हैं। जैसे लीवर पे अगर दुष्परिणाम हुआ है तो उस एतबार से
या जो है तो उसका पेट पे दुष्परिणाम हुआ तो उससे दवा से कुछ मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत है तो वो शुरू किए जा सकते। दूसरा ये होता है कि जो लोग शराब के आदी हो जाते हैं, जब वो नहीं पीते हैं तो उनको कुछ तकलीफ़ होती है, तो तकलीफ़ होने इसके लिए कुछ मेडिसिन दरकार होती है जो जिनसे ट्रेमर्स वगैरह नहीं होती है या बेचैनी नहीं होती, तो वो मेडिसिन हम लोग उनको शुरू करते हैं। या नींद नहीं आती है कुछ लोगों को शराब नहीं पीने से, तो उनको वो मेडिसिन देते हैं जिनसे उनको अच्छी तरह से नींद आती है, ये देते हैं। उसके बाद फिर कुछ दवा ऐसी भी अवेलेबल है कि उसके ऊपर शराब की जो ख्वाहिश होती है, जो तलब होती है, जो इच्छा होती है वो नहीं होती, तो वो मेडिसिन भी हम लोग पेशेंट को शुरू करते हैं जिसकी वजह से उसको दारू की इच्छा नहीं होती है। तो ये सब हम वो करते हैं। और दूसरा ये कि अगर जो भी कोई तान तनाव टेंशन जैसा माहौल अगर घर में है तो उस बारे में हम दूर करने की कोशिश करते हैं। घर में आपस में कोई अगर परेशानी है तो वो दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सामाजिक, शारीरिक हर तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जो भी परेशानियां हैं वो मरीज़ की दूर हो, ताकि उसको आसानी से शराब छोड़ने के बाद जो तकलीफ है वो ना हो। इस बारे में हम सारी वो करते हैं और साथ ही साथ हम रिलेटिव्स की भी मदद लेते हैं। 100 लोगों के ऊपर आपने यहाँ जांच किया है, इसमें कौन सी उम्र के ज़्यादा रुग्ण पाए गए आपके पास? इसमें ज़्यादातर 30 के 30 की उम्र के जो रहते 30 के वो उम्र के लोग ज़्यादातर पाए गए हैं। अभी इस इलाके में आपका राहत हॉस्पिटल एक मशहूर हॉस्पिटल है, बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर इसके अलावा और कौन सी चीज़ों का आपका ट्रीटमेंट किया जाता है? यहाँ पर हम इसके अलावा मानसिक बीमारियों के लिए भी ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे लोगों को उदासीनता होती है या निराशा होती है, चिंता होता है, या फिर जिसको कहते हैं कि कभी कभी कुछ लोगों को हद से ज़्यादा अति उत्साह हो जाता है, जिसको मेनिया कहते हैं अंग्रेजी। बहुत ज़्यादा उत्साह में आ जाता है जिसकी वजह से वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद कभी कोई बीमारी जिसका आम तौर पर हम वेड़ेपना किंवा पागलपन कहते हैं, दिमागी खलल जिसको उर्दू में कहते हैं, तो अलग अलग मतलब ये है कि मानसिक त्रास हो जाता है त्याला कि उसमें उसको शक होने लगता है कि ये लोग मेरे विरुद्ध हो गए, ये मेरे दुश्मन हो गए, ये मेरे चाल चल रहे हैं, ऐसे किस्म के। या उसको कभी कभी कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है जो दूसरों को नहीं, जिसको मेंटल इलनेस या दिमागी खलल या सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। तो अलग अलग, और या नींद नहीं आती है कुछ लोगों को इस किस्म के, या जो बच्चे हैं बचपन में जो बच्चे बहुत ज़्यादा चुलबुले होते हैं, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इस किस्म के अलग अलग जो मानसिक बीमारियां होती हैं उनका भी हम ट्रीटमेंट वगैरह अभी जवान बच्चों में एंजाइटी का प्रमाण भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके कारण क्या है? मोबाइल या सूखे नशे या शराब? बेचैनी ज़्यादा बढ़ने की वजह एक तो ये कि नशा, जो सूखा नशा है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बच्चों में हो रहे हैं, खासतौर पर जो गांजा वगैरह हो रहा है उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं उसमें। आज ये जो कैंप का आयोजन किया गया था, इसके अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे आज? यहाँ पर हमारे जो एपीआई थे यहाँ के हरसुल के, वो आए थे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ के जो कारपोरेटर जो हैं, क्या नाम है इनका, अजहर पठान थे। उसके बाद ये जो यहाँ की जो कारपोरेटर एक हैं उनके पिताजी, क्या नाम है इनका, यूनुस पटेल थे। और उसके बाद यहाँ की जो लेडी कारपोरेटर है उनके देवर आए थे यहाँ पर, और इतने लोग थे इसमें काफ़ी, तो ये लोग थे उसमें। सर, सिजोफ्रेनिया जो है, जो पर्टिकुलर लेडीज़ के ऊपर अंदर दिखाई देता है, वो भी यंग औरतों की तरफ, तो उसका क्या रीज़न है सर? उसकी वजह ये हो सकती है कि भाई जो सामाजिक जो तान तनाव टेंशन वगैरह पड़ता है उसकी वजह से उनमें यंग लेडीज़ में वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसके, सिजोफ्रेनिया या मेंटल इलनेस होने के। नहीं, जेनेटिक तो नहीं है ऐसा, सब दोनों में चांसेस उतने ही है ऐसा, में और आदमियों में के मुकाबले में औरतों में ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं है उसमें। इसका रीज़न पर्टिकुलर ये कहा जाता है कि जो मैरिज समय पे नहीं होता, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, मगर 100% वही एक रीज़न नहीं है, कई पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, उसमें से ये भी एक हो सकता है। मेंटल इलनेस होना, तो उसके लिए करना क्या चाहिए?
मेंटल इलनेस नहीं होना 100% ऐसा तो कोई वो नहीं कर सकते आप, लेकिन ये है कि उसको नहीं होना, इसके लिए आप तो एक तो ये है कि घर का आपको माहौल अच्छा रखना चाहिए। दूसरा ये है कि बच्चों को खेल में और उसमें बिजी रखना चाहिए, और नशों से और तान तनाव टेंशन से दूर रखना चाहिए, और अच्छा एक दूसरे से रिलेशंस रखना चाहिए, तो जिससे घर में सुकून का माहौल रखे तो चांसेस जो है मेंटल इलनेस होने के बहुत कम हो जाते हैं उसमें। ये कहीं रिकवर हो जाते हैं सर? 100 रिकवर होते बिल्कुल, अगर मेडिसिन रेगुलर देते रहे तो रिकवर हो सकते हैं। अगर रेगुलर मेडिसिन नहीं दिए तो रिकवर नहीं होते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो मेडिसिन लेते रहना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा ठीक लगने लगा कि मेडिसिन लेना बंद कर देते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मेडिसिन लेते रहना पड़ता है। कोई बुजुर्ग एज में कोई सिम्टम दिखते हैं इसके? क्या बोले? बोलते ओल्ड एज में कोई सिम्टम वो दिखते हैं? ओल्ड एज में याददाश्त वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं, उनका मतलब मेमोरी इम्पेयरमेंट वगैरह होते हैं, और वो हो सकता है उसमें। अभी सर, लोगों को अगर आपके अस्पताल से कांटेक्ट करना है तो इसको पता और कांटेक्ट नंबर बताइए सर। नहीं पता तो ये कोई भी आसानी से आ सकते हैं। राहत हॉस्पिटल है हमारा, हर्सुल पुला जवळ जळगाव रोड, औरंगाबाद, ये है छत्रपति संभाजी नगर, बता सकते हैं उसमें।